नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ज्ञान की। तो यहाँ शिक्षक होने के नाते जब हम कहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं बच्चों को, हर वर्ष मेहनत करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, पर 2-3 महीने की यदि गैप पड़ जाती है, छुट्टियां हो जाती है, तो बच्चों का सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो वहाँ से समझ आया, एक प्रश्न उठा कि ज्ञान होता क्या है। आइए आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षक साथियों के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बीएड के विद्यार्थी हों, चाहे एसटीसी के विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों, हमें सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान आखिर होता क्या है, क्यों इस तरह इतनी आसानी से विलुप्त हो जाती है वो चीज़ें। तो हमें समझना होगा कि ज्ञान होता क्या है। चलिए हम देखते हैं। ज्ञान एक ऐसा अमृत है जो कि समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है। जी हाँ, ज्ञान को अमृत कहा गया, वो भी उस तरह का कि जो सदैव समस्याओं को समाधान की तरफ लेके जाता है, आगे बढ़ाता है, वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है, तभी वो ज्ञान कहलाता है। या फिर हमको इस तरह से भी समझ में आने की कोशिश कर सकते हैं इसको कि किसी जो तथ्य है उसको समझना और समझा पाने का जो माध्यम है वो ज्ञान है। देखिए, दो बातें एक साथ हैं, किसी तथ्य को समझना, आत्मसात करना और फिर उसे अन्य तक समझा पाना, वो जो योग्यता या जो वो माध्यम है वो ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी तथ्य को जानना, समझना, अनुभव करना और साथ ही उसका समय पर उपयोग कर पाना, वह ज्ञान है। मतलब सब कुछ सीखा, समझा, जाना, पर ज़रूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग ना कर पाए तो शिक्षा ही मात्र रह जाती है, उसे हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे, है ना। तो ज्ञान तो वही है कि जिसका ज़रूरत पड़ने पर हम उपयोग भी कर पाएँ। तो स्पष्ट हो रही है ये बात कि ज्ञान मतलब वह जो किसी भी तथ्य को जानने, समझने, अनुभव करने, अपनाने और उसके बाद समय पर जब उस संबंधित तथ्यों की ज़रूरत पड़े हम उसका उपयोग कर सकें, चाहे वो दैनिक जीवन में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, तो वह ज्ञान है। इस तरह से कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इस तरह से भी इसकी परिभाषा दी कि अध्ययन, खोज या अवलोकन या अनुभव से प्राप्त जो तथ्य हैं या जो विचार हैं उन्हें ज्ञान कहते हैं। मतलब जब हम कुछ पढ़ते हैं या जब हम कुछ खोजते हैं और जो कुछ हम पाते हैं या हम जो कुछ देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उनसे जो हमें अनुभव मिलता है उसे भी हम, वो जो तथ्य है जो हमें मिला उसे हम ज्ञान कह सकते हैं, वह ज्ञान है। तो इस तरह से हम यदि आगे बढ़े और समझें कि जो ज्ञान के जो प्रमुख पहलू हैं उनमें सबसे पहला तो हो गया खोजना, जानकारी, अध्ययन, समझना और अनुभव। देखिए, खोजना मतलब वो खोजी प्रवृत्ति, खुद हम खोजें किसी चीज़ को और फिर हमें जो जानकारी प्राप्त हो फिर उसका हम अध्ययन करें, उसे आत्मसात कर पाएं और उस आत्मसात करने के पश्चात उन तथ्यों को हम अनुभव कर, एक अनुभूत संज्ञा हमारे भीतर पैदा हो, तो उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। देखिए, यहाँ एक शब्द आया है जानकारी। अक्सर करके शिक्षा और ज्ञान में जो मूलभूत अंतर होता है वो जानकारी का ही होता है कि हम शिक्षक अक्सर करके विद्यार्थियों को जानकारी दे दिया करते हैं। अब आप कहेंगे कि जानकारी क्या होता है। देखिए, जानकारी मतलब तथ्य, आंकड़े, सूचना और संकेत, ये सब जब हम मिल पाते हैं या हम किसी को दे पाते हैं तो वो जानकारी मात्र है। मतलब ये जानकारी जब आत्मसात हो जाए तो वो ज्ञान की श्रेणी में आएगी। पर ये जानकारी होना
जानकारी होने तक रह गई तो मात्र शिक्षा कहलाती है। तो आपने महसूस किया कि शिक्षा से ज्ञान बहुत अलग है, जुदा है ये। और कुल मिला के यदि आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो सिर्फ यही कि निष्काम भाव से यदि हम कर्म करते रहें और निरंतर करते रह पाएँ तो वो जो योग्यता है वो ज्ञान है। अक्सर करके हम निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पाते, कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि ये हमारे काम में आएगा या नहीं। जैसे कि एक विद्यार्थी होने के नाते हम अक्सर करके ये सोचते हैं कि जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये आएगा या नहीं, उनमें कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है, उनमें किस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। मतलब हम निष्काम भाव से नहीं रह पाते। जब हम निष्काम भाव से नहीं रहते तो वो चीज़ हमें ध्यान नहीं रह पाती, वो ज्ञान की श्रेणी में तब्दील नहीं हो पाती। और हम परीक्षा देते हैं और उसके बाद वो सारी शिक्षा हमारे पास से विस्मृत हो जाया करती है, वो ज्ञान के रूप में हमारी एक धरोहर के रूप में हमारे साथ नहीं चला कर पाती। अब देखिए, यहीं से एक चीज़ और है कि जो ज्ञान है एक योग्यता का भाव है, आप समझ रहे हैं, और इसको हम एकत्रित करके संग्रह करके नहीं रख सकते, क्योंकि यदि इसे एकत्रित कर लिया और संग्रह करके रख लिया तो ये धीरे धीरे घटेगा, समाप्ति की ओर बढ़ेगा। पर जितना हम इसे बांटेंगे, जितना इस ज्ञान को विस्तार देंगे, उतना ही ये हमारा ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि बांटने के दौरान हो सकता है कोई ना कोई तथ्य इस तरह के हो जो हमारे ज्ञान के दौरान हमसे वंचित रह गए उन तथ्यों से, तो हमारे ज्ञान में वो एक +1 होगा। तो इस तरह से वो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पर कब बढ़ा? जब हमने उसे बांटने का प्रयत्न किया। अब देखिए, इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से संपर्क आप संबंध मत कर लीजिएगा। हम हर कोई ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है तो हम सभी ज्ञान पांडे हो गए, है ना। प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब हास्य विनोद की बात नहीं है ये। तो अब जैसे हमने कहा कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी, है ना। दूसरा प्रश्न जो आता है, अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो देखना होगा कि इसका प्राप्ति स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है ज्ञान। तो ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो जिज्ञासा से होती है। जी हाँ, जिज्ञासा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान कहीं भंडार के रूप में व्यवस्थित करके जमाया हुआ नहीं है जहाँ जाकर और हम ले सकें, या पुस्तकों में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसको हम ले लें और हमको मिल जाएगा। पुस्तकों का जो ज्ञान भंडार है वो हम तक मिलेगा, उससे पहले हमारे भीतर जिज्ञासा ज़रूरी है कि हम क्या उसको जानना चाहते हैं। और यही तथ्य ज्ञान प्राप्ति का कि ज्ञान व्यक्तिगत जिज्ञासा और लगन से ही संभव है। देखिए, यहाँ शिक्षकों से बहुत चूक हो जाया करती है कि हम ज्ञान बांटने का प्रयास शुरू कर देते हैं, पर विद्यार्थियों के भीतर जिज्ञासा को नहीं जगा पाते। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा जो पहला कर्तव्य है वो ये कि हम बालकों में उन बिंदुओं को, उन तथ्यों को जो आज के चैप्टर में आने वाले हैं, उनके प्रति हम जिज्ञासा पैदा करें। जब वो जिज्ञासा भाव हमारे विद्यार्थियों में पैदा होगा तो वो स्वयं लालायित होंगे और उनमें भी एक लगन पैदा होगी कि हाँ, यह चीज़ हमें जाननी है, सीखनी है। तो जो हमारी मेहनत है, जो हमारा अध्ययन है, जो हमारा अनुभव है, सहजता से उन विद्यार्थियों तक पहुंच पाएगा। यदि उनके भीतर जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई तो ये ज्ञान जिज्ञासा के अभाव में या लगन के अभाव में उन विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो क्यों? क्योंकि ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो जिज्ञासा से होती है और लगन इसको प्रेरित करती है। इसकी जो प्रेरणा है वो लगन से प्राप्त होती है, हौसले से प्राप्त होती है, आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। तो हमें अपने विद्यार्थियों में
इन सब चीज़ों को पोषित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थी उस ज्ञान को, उस दी गई जानकारी को सहजता से आत्मसात कर सकें। तो इसको जैसे भी हम ये सोचें समझें कि जब हमारे भीतर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना के बारे में कोई जिज्ञासा पैदा हो, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब हुआ, तो जब हमारे भीतर ये प्रश्न पैदा होंगे जिज्ञासा के साथ, तो फिर हम उसकी खोज में आगे बढ़ेंगे। खोज में जब हम लिप्त हो जाएंगे तो ये जो खोजी प्रवृत्ति है ना, हमारी जिज्ञासा का सहज समाधान करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। और जब हमारी जिज्ञासाओं का सहजता से समाधान हो रहा होगा तो बस वही तो ज्ञान है। तो आपने इस चीज़ को महसूस किया, जिज्ञासा से लगन पैदा हुई, मेहनत, लक्ष्य की तरफ कदम बढ़े, और समस्याओं की जब समाधान आए तो सहजता से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब ज्ञान की उत्पत्ति हुई या वास्तविकता का बोध हुआ। अब वास्तविकता को बोध होना मतलब सच्चाई को जानना, एक ज्ञान है ना। देखिए, यहीं से दूसरी चीज़ और आई कि ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो धारणा है। मतलब हम उस तथ्य के बारे में कुछ अपने भीतर धारणा धारण कर पाए, तो उसे फिर हमने क्या कहा, ज्ञान। उम्मीद है आप ज्ञान को समझ पाए होंगे, ज्ञान एक खुलकर आपके सामने आया होगा, क्योंकि आज किसी विद्यार्थी से इस विषय पर बात हुई थी और वो बस अपना ज्ञान पेलने लगे थे, पर समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअली ज्ञान होता क्या है। और सब कुछ यदि मिला के हम देखें तो हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि जो ज्ञान है वो एक जीवन कौशल को समझना या जीवन कौशल को समझकर कुशलतापूर्वक जीवन यापन करने का जो सामर्थ्य है वो हमारे पैदा कर देता है, तो वो ज्ञान है। मतलब अपने जीवन को कुशलतापूर्वक जी पाने का सामर्थ्य जब हम में आता है तो वो ज्ञान है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को स्पष्ट समझ गए होंगे कि शिक्षा और ज्ञान किस तरह से पृथक हैं। देखिए, हमने कोई शिक्षा प्राप्त की, हमने कोई डिग्री प्राप्त की, तो उससे ज्ञान नहीं मिला, शिक्षा मिली, डिग्री मिली, और डिग्री के बाद हम अपने जीवन को कुशलतापूर्वक निर्वाह नहीं कर पाए, पर हम किसी और की तरफ देख रहे हैं कि उस ज्ञान की बदौलत, उस डिग्री की बदौलत, है ना, ज्ञान नहीं कह रही हूँ मैं, शिक्षा जिसको हम ज्ञान समझ रहे हैं, हम उस शिक्षा की बदौलत हम चाहते हैं कि हमें कोई व्यवसाय हासिल हो जाए, हमें अपने अनुरूप कोई कार्य हासिल हो जाए, और जब वो नहीं मिलता तो हम बेरोजगारी की तरह से इधर उधर घूमते हैं, आंखें हाथ टटोलते हैं, क्योंकि हम अपने दम पर कुछ कर पाने की सामर्थ्य नहीं ले पाए। तो यदि हम अपने दम पर कुछ कर पाने की सामर्थ्य नहीं ले पाए तो वो मात्र शिक्षा है, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। ज्ञान तब होगा जब हम अपने जीवन को अपने आधार पर जीवन यापन कुशलतापूर्वक कर पाने का सामर्थ्य जुटा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ज्ञान पूरी तरह से आपके भीतर भी स्पष्ट हो पाया होगा और आप स्वयं जिज्ञासु होकर और इसको जानने के लिए लालायित होंगे। ईश्वर करे आप सब जिज्ञासु बने और ज्ञान को अधिगम करने के प्रयास में जुटे रह जाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।